अंकुश मारे जाए तेरे वो कान भी नहीं हिलाता है। बोला महाराज आपका वो हाथी। बोले क्या हुआ? आराम से लेटा है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है, न उठता है न बैठता है। और महाराज आराम से पैर पसारे हैं, आराम से पैर पसारे हैं। यदि समझ लाल देखा मैंने सूढ़ी से हाथ नहीं लगाया, बस सांस न लगे आती है। जवाब दिया महाराज आपका वो हाथी। बोले क्या हुआ? बोले आराम से लेटा है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है, न बोलता है न उठता है न बैठता है। और महाराज मैंने उसकी सूंड से हाथ लगा करके देखा, उसे सांस भी नहीं आती। महाराज ने कहा तो क्या हाथी मर गया? बोले नहीं महाराज, ये तो आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। ये तो आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। पूरी बात महाराज को बताई और वहां से जिंदा चला गया। राजा सोचने लगे ये बहुत चालाक आदमी, बताओ हमें सारी बात बता दी और जिंदा चला गया। मंत्री से कही मंत्री ऐसा करो दरोगा जी को भेजो। अच्छा हाँ दरोगा जी को भेजो, इस व्यक्ति को बुलाओ, ये बहुत बड़ा होशियार है, इस व्यक्ति को हम इनाम देंगे। अच्छा बिल्कुल। तो दरोगा जी चले, समझ गए कुछ इनाम मिलेगी। तो उस चालाक व्यक्ति के पास में पहुंचे और कही भैया कि कहे दरोगा ये भाई जो इनाम यहाँ पर पाता है, आधा हिस्सा मेरा होता, आधा से लेकर जाता है। दरोगा जी ने कही कच टूटे पेट के रहे, चालाक रहे। दरोगा जी ने यहाँ पर जो इनाम मिलती है, इस इनाम में से आधा हिस्सा हमारा होता है। बोले कोई बात नहीं, आधा हिस्सा ले लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़कर दीवान मिले, आगे बढ़कर दीवान मिले। बोले लो भाई बोले तेरा भी है, जो बच जाए सब तेरा है। दरोगा जी ने कही आधा हिस्सा इनाम का हमारा होता है, यहाँ पर जो इनाम मिलती है उस इनाम में आधा हिस्सा हमारा होता है। चालाक व्यक्ति बोला बताओ भैया, इनाम महाराज हमको देंगे, इनाम ये लेंगे। कोई बात नहीं, आधी आधी तो मिल जाएगी, कोई बात नहीं, ले लेना आधी। आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके दीवान जी मिले। बोले आधा हिस्सा हमारा है। बन की आधे में से आधा हिस्सा तुम्हारा है। कोई बात नहीं, थोड़ा तो मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद में मंत्री बोले हम गाय को पीछे रह जाए भाई, इनाम तो हमारा भी है। यहाँ इनाम जिसको मिलती है वो खाली यहाँ जाता है, इनाम सब यहीं बट जाती है। अब चालाक आदमी सोचने लगा बताओ इनाम महाराज हमें देंगे और इनाम सब लोग यही ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? खाद। लेकिन कुछ ऐसी इनाम मांगी जाए फायदा हमको हो और फायदा इन लोगों को हो। देखना प्यारे भाइयों कितनी बुद्धि लगाई उस चालाक व्यक्ति ने। सौ जूता केवल चाहता हूँ, अरे होए मेहरबानी इतनी, जीवन भर को ये काफी है मेरी औकात भला जितनी।
100 जूता। बता, हम जा इनाम देना चाहते हैं और ये 100 जूता खाना चाहता है। बोले फिर सोचा कि हो सकता गरीब आदमी है, जाने बढ़िया बढ़िया जूता पहने ना है, तासे जब बढ़िया जूता दे दो। बोले नहीं महाराज, ए दया धाम, ये दया करो, जवाब दिया महाराज 100 जूता हमारे लगवाओ, पहनने ओढ़ने के लिए हमारे पास में बहुत है। अरे बड़ा हाँ, पागल आदमी, अगर इनाम दोगे तो हमारी पत्नी खुश होगी। प्यारे भाई, और राजा को गुस्सा आएगी और जकई जाओ, ये हमें बिल्कुल पागल मालूम पड़ता है। पहले तो चालाक लग रहा था, लेकिन अब तो बनाए मोर के बताओ इनाम देना चाहते, ये जूता खाना चाहता है। संजय भैया मेरी आवाज सुन तो इन्हें पानी दिखाए थे। प्यारे भाइयों, अब ये कहा कि इसके जूता लगवाओ, कस कस के 100 जूता लगवाओ। अब जूता खाए हुए को नंबर जैसे ही आओ तो एकदम से कही दरोगा जी, आ जाओ, सारा ऐसा हमारा नहीं है, आधा ऐसा आपका है, आ जाओ। कि कहीं जवाब दिया है आपका ऐसा है, और आकर के देखो कैसा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, जैसा का जो हिस्सा है आप अपना हिस्सा लो आकर के। कि बोले और आला हिस्सा तो आपका है, छोटो या बड़ो पसंद करो, देखो कौन आपका है। प्यारे भाइयों, दरोगा जी से कही आ जाओ, आधा हिस्सा अपना ले लो। 50 जूता दरोगा जी के लगवाए। अब 50 लगने के बाद में दीवानी तुम भी ले लीजिए, ये धर्म का नहीं पाप का है। अरे बचा हुआ पत्नी को तो इसमें क्या मेरे पाप का है। कई आधा ऐसा दरोगा जी को दो और आधा दीवान जी को, और जो बच जाए सो मंत्री को। 50 दरोगा जी के लगवाए और 25 दीवान जी के लगवाए और 25 जो बते मंत्री के लगवाए। सबको पिटवा करके वहां से चल दिया। राजा सोचने लगा ये वास्तव में बहुत चालाक आदमी है, क्योंकि इन लोगों ने करतूत की और उसका फल इनको मिला, ये बहुत होशियार है। तो राजा ने तुरंत उसको बुलवाया और बुलवा करके कि राजा ने उसको बुलवा कर और एकदम से कीना है खड़ा, एक हार गले में डाल दिया, हीरा पन्ना से हुआ चला। प्यारे भाइयों, तुरंत ही उस व्यक्ति को अपने गले से हार उतार करके गले में डाल दिया और कहा आज से तुम हमारे मंत्री हो, क्योंकि तुमने तो हमारे मंत्री को ही पिटवा दिया, दरोगा जी को पिटवा दिया, दीवान जी को पिटवा दिया। तो कहने का मेरा मतलब है माताओं बहनों, अगर बुद्धि है तो बुद्धि में
बहुत बड़ा बल होता है। अब शिक्षित समझदार जब होंगे तो ये ठगिया लोग जब हमारे घर आएंगे ठगने के लिए तो हम लोग सतर्क हो जाएंगे, ठगी में नहीं आएंगे। इसलिए शिक्षित समझदार होना बहुत बड़ी बात है प्यारे भाइयों। ये हमारा मूल हथियार है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 3 मूल मंत्र जो बाबा साहब ने दिए हैं। भगवान बुद्ध ने 5 शील दिए हैं, उनका पालन हमको करना है। तृष्ण दिया है, उनका भी पालन करना है, रोज स्मरण करना है प्यारे भाइयों। और अपने मन चित्त को शुद्ध करना है। 5 शील जो दिए हैं उन शीलों को हृदय में धारण करके हम अपनी जीवन रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाएं तो हमारा जीवन जरूर सुंदर बन जाएगा। वो कष्ट हमसे दूर हो जाएंगे।